भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष और पूर्व प्रतिपक्ष नेता पंचायत समिति रोड मदन सिंह जागरवाल। आज मैं नेड़ा बांध के पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ और बांध भरा हुआ है। ये नेड़ा बांध कई नेताओं की रोजी रोटी का साधन है। समय समय पर इसमें कई लोग, प्रशासन, इंडस्ट्रीज़ और नेताओं की एक तरह की मिलीभगत का एक व्यापार का धंधा है जो कई वर्षों से चल रहा है। कई लोग यहाँ पे राजनीति कर गए, लेकिन अभी भी बांध की फाटक बंद होने के बावजूद भी ये आप देख रहे हो पानी चल रहा है। और ये पानी आगे नेड़ा बांध तक तो ख़राब हो गई, लेकिन आगे कितने गांव बर्बाद होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल मैं खड़ा हूँ, इतनी बदबू मार रही है कि आप सांस लेना भी बेकार है। मजबूरी में ये मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो सुगंध इतनी खतरनाक है कि नाक जल रहा है। मेरा एक लक्ष्य है, काम करने का जो तरीका है वो मैं चाहता हूँ कि ये बात नेड़ा बांध प्रकरण राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा बने और किसानों को, जो पीड़ित किसान हुए, उसका मुआवजा मिले और आने वाले भविष्य में इस पानी का स्थायी समाधान हो। इस बात को लेकर मैं दोपहर में 2 बजे मैं नेड़ा बांध पर पहुंचा हूं और कोशिश है कि इसको राज्य स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ और हमारे जो संगठन के जो हमारे राकेश जी टीके, जो भारत के एकमात्र किसान केसरी हैं, और राजस्थान किसान केसरी राजाराम जी मील, दोनों को अवगत कराकर ये नेड़ा बांध की स्थायी समाधान के लिए मेरा प्रयास है, निस्वार्थ प्रयास है। इसमें मैं खुद किसान, एक पीड़ित किसान हूँ और इसी नदी के ऊपर मेरा गांव है और मेरी करीब 100-125 बीघा ज़मीन मेरी ख़राब हुई पड़ी है, जो मैं बिल्कुल आज भी मैं अनाज, गेहूँ मोल लेके हम खाते हैं। हमारे पास ऐसी कोई पैदा नहीं हो रही है। और अगर वो पानी अगर पिला भी दे तो वो कई बार पहले पिलाया था, एक बार जीरा किया था, उसके बाद वो ज़मीन ख़राब हो गई। तो मैं दुखी भावना से ये प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जैसे अनगिनत कितने काश्तकार होंगे जो बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होने जा रहे हैं, जो पिला रहे हैं। अभी वर्तमान की धौल एरिया में खेती पिला रहे हैं, जीरा बो रहे हैं, महंगा बीज, महंगा खाद, महंगा डीजल। उसके बाद किसान अपनी मजबूरी के तहत वो खेती कर रहे हैं। उनकी क्या दशा होनी, आने वाले समय में क्या दशा होगी, उस बात को लेकर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ और मेरी जिला कलेक्टर साहब तक की भी ये बात पहुँचाऊँगा। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, एक सिंचाई विभाग का गेट चैनल खुला हुआ पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है, वो पानी बाहर जा रहा है और इस पानी के अंदर फैक्ट्री का सीवरेज, सिटी सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। तो उस पानी को रोकने के लिए एक बार और प्रशासन से मांग कर लेता हूँ, नहीं तो उसके बाद में हम प्रशासन से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर और केंद्र सरकार तक हम इस बात को पहुँचाएँ। और जैसे कानपुर चमड़ा उद्योग में जैसे काम हुआ, या गुजरात के अंदर जिससे पॉल्यूशन का काम हो रहा है वलसाड़ वापी के अंदर, उस तरह से गुजरात के अंदर जयपुर में हो रहा है, उसी तरह ट्रीटमेंट प्लांट सरकार की तरफ से लगे और ट्रीट कर भेजे, या पाइप द्वारा पानी तलवाड़ा में भेजे। इसी बात को लेकर ये प्रयास है। और कोई अगर इस वीडियो के मार्फत से इस बात को आगे तक पहुँचाए तो आप भी इसमें भागीदार बने। ये जनहित का मामला है। किसान देश की धुरी है और किसान बचेगा तो देश बचेगा। और किसान की अगर समस्या हल नहीं हुई तो धीरे धीरे आने वाले समय में विदेशों से हम गेहूं और आटा मंगा कर खाना पड़ेगा। ये नौबत आने वाले हमारे बच्चे देखेंगे। अभी तो किसी को महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाला समय अपने लिए और देश के लिए ख़राब है। मेरा यही मांग है।